हेलो गाइस, मेरा नाम आर्यन है और आज मैं आपको एंसिबल रोल्स रियल लाइफ में दिखाऊंगा। लेकिन एंसिबल रोल्स होते क्या है? हम जब एंसिबल की प्लेबुक्स लिखते हैं तो इन प्लेबुक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी प्लेबुक लिखी जो आपकी YML फाइल है, उसके साथ कुछ वेरिएबल्स की फाइल हो सकती है, उसके साथ कुछ जिंजर 2 हो सकता है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है जहाँ पे आपने एक्सप्लेन करा हो कि आपकी प्लेबुक कैसे काम करती है और उसको यूज कैसे करना है। अब अगर हर कोई अपना प्लेबुक स्ट्रक्चर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनाएगा तो वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बैठेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट डाल दिया। आपने क्या किया, आपने एक डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर और डायरेक्टरीज बना दी और उसके अंदर ये कंटेंट डाल दिया और ये डायरेक्टरी हमने विद इन द कंपनी या फिर आउटसाइड द कंपनी शेयर कर दी। लेकिन अगर हर कोई अपने एंसिबल के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से बना देगा तो वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बैठेगा ही नहीं। जिस वजह से एंसिबल एक तरीका हमें प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं एंसिबल रोल। रोल नाम से परमिशन रिलेटेड लगता है पर ऐसा नहीं है। एंसिबल रोल एक तरीका है अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने का। तो अगर हम एंसिबल का कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके प्लेबुक्स और बाकी कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, ये एंसिबल रोल डिफाइन करता है। आज हम एक रियल लाइफ एंसिबल रोल देखेंगे जो हम एक्चुअली कंपनीज के अंदर यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस नाम के एप्लीकेशन का, यहाँ पे मैंने आपको मैनुअल स्टेप्स प्रोवाइड करे हैं इसको क्रिएट करने के लिए। लेकिन वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट को बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। वर्डप्रेस उनमें से एक सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस पे 455 मिलियन वेबसाइट्स बनी है और ये बहुत फेमस है। अगर आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो अपने कस्टमर्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, ये वेबसाइट्स को मेंटेन करते हैं, तो वहां पे वर्डप्रेस यूज होता होगा। और हम आज यहाँ पे उबंटू सर्वर्स के ऊपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। ये करने के लिए मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस के स्टेप्स प्रोवाइड करे हैं कि ये वर्डप्रेस यूज कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। अब हमें एक एंसिबल का रोल डेवलप करना है जो इन सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा हमारे लिए, और हम ये रियल टाइम में आज डेवलप करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सारे मैनुअल स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। इन पैकेजेस का नाम हमें प्रोवाइड करा गया है। फिर उबंटू की फायरवॉल के अंदर हमें दो पोर्ट्स अलाउ करने हैं, HTTP के लिए और HTTPS के लिए। MariaDB जो हमारा डेटाबेस होगा इसको स्टार्ट और अनेबल करना है। स्टार्ट करने का मतलब हम इसको अभी चालू कर रहे हैं, और अनेबल करने का मतलब कि जब भी हमारी वर्चुअल मशीन रीबूट होगी तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो चुका होगा। फिर बाद हमें अपने MariaDB के अंदर वर्डप्रेस नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है और एक एडमिन नाम का यूजर क्रिएट करना है जिसको हम अपनी मर्जी का एक पासवर्ड देंगे और उस एडमिन यूजर को इस वर्डप्रेस डीबी के ऊपर परमिशन असाइन करेंगे। फिर वर्डप्रेस का एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाएगा जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। फिर उसको हम var www.html के अंदर कॉपी करेंगे और परमिशन चेंज करने के बाद हमारा वर्डप्रेस का एप्लीकेशन चालू हो जाना चाहिए। अब हमें एक एंसिबल का रियल टाइम रोल डेवलप करना है जो हमारे लिए काम करेगा। इसके लिए हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आते हैं और हम यहाँ पे एंसिबल हाइफन गैलेक्सी कमांड यूज करेंगे इस रोल को डेवलप करने के लिए। तो एंसिबल गैलेक्सी रोल इनिट, यानी कि आपको एक नया रोल इनिशियलाइज करना है और इसको एक नाम देंगे। मैंने नाम दिया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का रोल अब क्रिएट हो गया है। आप अगर इस रोल की डायरेक्टरी में जाते हैं और पूरी कमांड रन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। सारी फाइल्स का अलग अलग पर्पस होता है। आपको जो भी टास्क रन करनी है वो टास्क main.yml के अंदर लिखी जाएगी। अगर आप कोई वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं तो उनको डिफॉल्ट्स main.yml के अंदर और vars main.yml के अंदर डिफाइन करा जा सकता है। जो डिफॉल्ट्स main.yml के वेरिएबल होते हैं इनकी प्रायोरिटी कम होती है, vars main.yml के वेरिएबल्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है।
तो अगर मैंने एक वेरिएबल डिफॉल्ट्स में भी डिफाइन करा है और वैर्स में भी डिफाइन करा है तो वैर्स वाला यूज किया जाएगा। फिर हैंडलर्स के अंदर एंसिबल के हैंडलर्स डाले जा सकते हैं। अगर आप कोई फाइल्स कॉपी करवा रहे हैं तो फाइल्स में जाएंगी। जिंजर 2 का टेम्पलेट रन करवा रहे हैं तो टेम्पलेट्स में जाएगा। समझ रीडमी है और बाकी फाइल्स हैं जिनकी हमें अभी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे टास्क main.yml में चलते हैं और अपनी पहली टास्क लिखना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि एक रियल टाइम एंसिबल रोल कैसे डेवलप होगा। हमारी जो पहली टास्क होगी वो यहाँ पे दी हुई है कि आपको ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, लेकिन उसको करने का जो सही तरीका है वो ये कि सबसे पहले आप अपनी मशीन को अपडेट करेंगे सो दैट अगर कोई भी चेंजेस हैं पैकेजेस के रिपोजिटरी में तो वो चेंजेस डाउनलोड हो जाए। यहाँ पे एक टास्क लिखेंगे अपडेट apt repos ansible.builtin.apt मॉड्यूल यूज किया जाएगा। apt is advanced package manager और हम यहाँ पे नेम देंगे which is everything मतलब स्टार्ट सिंबल और स्टेट लेटेस्ट। तो अब अपनी सारी की सारी रेपोज अपडेट कर देंगे। ये अगर हम मैन्युअली करते तो apt update -y कमांड रन करते। फिर आपकी अगली टास्क आ जाएगी which is going to be to install dependencies for WordPress। यहाँ पे फिर से सेम मॉड्यूल यूज करेंगे हम ansible.builtin.apt। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाली ऐप क्यों नहीं लिख रहे, ansible.builtin.apt क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो लेटेस्ट तरीका है प्लेबुक्स को डेवलप करने का वो ये है कि आप मॉड्यूल का पूरा नाम यूज करें इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट या शॉर्ट नेम देंगे। अब हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस हैं तो हम पैकेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो PHP MySQL, PHP MariaDB Server, Apache 2 and Python 3 PyMySQL। तीन पैकेजेस को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। PHP-MySQL, PHP, then we have MariaDB-Server, Apache 2 and Python 3-PyMySQL। ये सारे पैकेजेस हम यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे और स्टेट हो जाएगी प्रेजेंट। तो हमें सारे के सारे पैकेजेस चाहिए। प्रेजेंट यानी ये पैकेजेस डालने हैं, लेटेस्ट यानी कि अगर अपडेट है तो अपडेट करने हैं और एब्सेंट यानी कि हटाने हैं। आपकी अगली टास्क आ जाएगी which will be to allow port 80 HTTP के लिए and port 443 in the firewall। Ubuntu के अंदर UFW नाम की एक फायरवॉल यूज करी जाती है जिसको आप community.general.ufw मॉड्यूल से मैनेज कर सकते हो। आपका पोर्ट नंबर आ जाएगा। आपको यहाँ मल्टीपल पोर्ट नंबर देने हैं, 80 भी देना है और 443 भी देना है। तो हम एक लूप यूज करेंगे जिसके लिए हम आइटम वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ पे आपकी प्रोटोकॉल आ जाएगी जो है TCP प्रोटोकॉल। रूल अलाउ या डिनाई, तो हमें ये पोर्ट्स अलाउ करने हैं और स्टेट अनेबल्ड यानी कि फायरवॉल भी अनेबल करनी है। और यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे जहाँ पे 80 हमारी पहली वैल्यू और 443 हमारी सेकेंड वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे। अब हमारा जो अगला काम होगा यहाँ पे वो होगा MySQL या फिर MariaDB को इंस्टॉल करने का। तो मैं MariaDB पहले इंस्टॉल कर लिया था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें जो अगला काम करना है वो होगा कि एक नया DB क्रिएट करना है और DB का नाम है वर्डप्रेस। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड वर्डप्रेस। यहाँ पे हम यूज करेंगे community.mysql.mysql_db मॉड्यूल। इसके थ्रू हम रिमोट मशीन्स पर डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे डीबी का नाम वर्डप्रेस होगा, स्टेट होगी प्रेजेंट। और ये जो आपका डीबी है ये लोकल मशीन के ऊपर ही रखा हुआ है जो आपके रिमोट सर्वर है। तो इस पे लॉगिन करने के लिए आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है, अपनी लोकल मशीन पे ही लॉगिन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लॉगिन यूनिक्स सॉकेट, इस पे लॉगिन कैसे करा जाएगा MariaDB पे। तो एक फाइल हमें मिलती है बाय डिफॉल्ट जब हम MariaDB इंस्टॉल करते हैं जिसको हम बोलते हैं var run mysqld.sock। इस फाइल के थ्रू लोकल मशीन पे MariaDB मैनेज करा जा सकता है। तो लॉगिन करने के लिए MariaDB में कोई यूजर नेम पासवर्ड सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक फ्रेश MariaDB है, हमने इस पे कोई डिफॉल्ट यूजर सेट ही नहीं करा है। तो यहाँ पे इस फाइल के थ्रू लॉगिन करा जा सकता है।
इसे लॉगिन हम सिर्फ लोकल होस्ट के थ्रू कर सकते हैं, रिमोटली नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें एक डेटाबेस यूजर बनाना है, तो क्रिएट अ डेटाबेस यूजर named admin and assign permissions on database Maria, sorry, database WordPress जो हमने ऊपर बनाया है। तो community डॉट माई SQL अंडरस्कोर यूजर मॉड्यूल, नेम आपका हो जाएगा एडमिन, पासवर्ड आपको इस यूजर को एक पासवर्ड देना है, मैंने नेटवर्क नट्स पासवर्ड दे दिया। देन प्रिविलेज, ये पर्टिकुलर यूजर को हम क्या परमिशन देंगे, तो हमें इसको डीबी के ऊपर परमिशन असाइन करनी है, तो हम सारी की सारी परमिशन असाइन कर देंगे। टेक्निकली आप परमिशन तो देंगे, वो थोड़ी कम देंगे, बट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे टोटल परमिशन असाइन कर देता हूँ, एस्ट्रिक्स डॉट एस्ट्रिक्स, यानी कि पूरे डीबी के सारे डेटाबेसेस के अंदर ऑल यानी कि सारी परमिशन, स्टेट प्रेजेंट, और फिर से लॉगिन कैसे करा जाएगा डीबी के अंदर ये परमिशन देने के लिए, सॉकेट के थ्रू, और सॉकेट की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे mysqld डॉट सॉक। ये करने के बाद अब आपको अगला स्टेप करना है, जो होगा कॉपी वर्डप्रेस टू var www.html। यहाँ पे हमें एक फाइल डाउनलोड करनी है, जो ये वाली फाइल है, और इसको डाउनलोड करके दूसरी मशीन पे कॉपी करवाना है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, पहले विंडोज वीएम पे नहीं, मुझे इसको अपने एंसिबल वर्कस्टेशन पे डाउनलोड करना है। तो मैं इसको यहाँ सेव और एग्जिट करता हूँ। अपने रोल के अंदर फाइल्स के अंदर जाएंगे, आप कोई भी फाइल अगर रिमोट वीएम पे कॉपी करवाना चाहते हैं तो उस फाइल को हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करने के बाद एक्सट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हम यहाँ पे tar-xvf कमांड यूज कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो आई कैन डू mv लेटेस्ट से इसका नाम हो जाएगा wordpress.tar.gz। उसके बाद हम tar-xvf कमांड से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो tar फाइल है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप डिलीट नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। टास्क main.yml, अब ये जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी एक्सट्रैक्ट हुई है, इस वर्डप्रेस डायरेक्टरी को दूसरी मशीन पे कॉपी करवाना है। इसके लिए हम एंसिबल का कॉपी मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं, यानी बट अगर आप बड़े कंटेंट को कॉपी करवा रहे हैं, ज्यादा बड़ी फाइल्स हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप ansible.posix.synchronize मॉड्यूल यूज करें। सिंक्रोनाइज मॉड्यूल को यूज करने का जो मेरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर बहुत ज्यादा कंटेंट होगा तो जल्दी कॉपी हो जाएगा, एंड अगर कंटेंट पहले भी कॉपी हो चुका है तो सिर्फ डिफरेंसेस कॉपी होंगे, तो कॉपी वाला प्रोसेस फास्ट होगा। सोर्स इज वर्डप्रेस, डेस्टिनेशन इज var www.html। उसके बाद हमें फाइल्स पे परमिशन चेंज करनी है, तो चेंज परमिशंस ऑन var www.html, ansible.builtin.file मॉड्यूल। फाइल मॉड्यूल के थ्रू हम फाइल्स बना भी सकते हैं और उनमें परमिशंस भी चेंज कर सकते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट परमिशंस चेंज करने की है, तो ओनर होगा इसका www-data। ये कौन सा यूजर होता है, जब आप अपाचे टू इंस्टॉल करते हो तो www-data नाम का यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ये वो यूजर है। मोड परमिशन 755 एंड रिकर्स टू, यानी कि इस डायरेक्टरी और इस डायरेक्टरी के अंदर की सब डायरेक्टरीज और फाइल से भी ये परमिशन लगा दो। और ये करने के बाद फाइनली हम रीस्टार्ट कर देंगे अपाचे 2 को। तो हम ansible डॉट built-in डॉट सर्विस मॉड्यूल यूज करेंगे, नेम इज अपाचे 2, स्टेट इज रीस्टार्टेड एंड अनेबल्ड, यानी कि जब मैं वर्चुअल मशीन को रीबूट करूं तो अपाचे 2 ऑटोमेटिकली चालू मिलना चाहिए। हमने अपना रोल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अगर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये रोल शेयर करना है किसी के साथ, तो बस मैं सिर्फ ये डायरेक्टरी tar फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में गिटहब या कहीं पे अपलोड कर दूंगा, और मेरी कंपनी के अंदर जो बाकी लोग हैं वो उसको यूज कर लेंगे।
लेकिन इसको यूज कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए एक फाइल और बनाई जाएगी, एग्जीक्यूट वर्डप्रेस role.yml, या फिर कोई और नाम देना चाहते हैं तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। नेम इज एग्जीक्यूट वर्डप्रेस रोल। उससे prod मेरे प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होगा, ये बिकम ट्रू, यानी कि मुझे रूट यूजर बन के ये काम करना है, क्योंकि हम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, परमिशन चेंज कर रहे हैं, जो सिर्फ रूट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एंड रोल्स, कौन सा रोल आपको रन करना है, तो मुझे वर्डप्रेस नाम का रोल रन करना है। अब हमने हमारी प्लेबुक क्रिएट कर ली है जो इस रोल को एग्जीक्यूट करेगी। अब हम इसको सेव और एग्जिट कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये कमांड यूज करूंगा, ansible हाइफन प्लेबुक, मेरी प्लेबुक का नाम हाइफन आई, इन्वेंटरी का नाम, एंड प्रेस एंटर। तो प्लेबुक रन हो रही है और अभी तक हमें कोई एरर नहीं आया है। अगर हमें कोई एरर आएगा तो फिर हम उसको ट्रबल शूट भी करेंगे। हमारी प्लेबुक एग्जीक्यूट हो जाती है, हमारे पास कुछ वार्निंग्स आई हैं जिनको इग्नोर करा जा सकता है। ओवरऑल कोई एरर रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर हम सर्वर 3 का आईपी एड्रेस चेक करते हैं एंड उस पर जाते हैं स्लैश वर्डप्रेस यूआरएल पे, तो वर्डप्रेस खुल जाना चाहिए। हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर हम सर्वर 3 का पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं और इसको ब्राउजर में पेस्ट करते हैं, स्लैश वर्डप्रेस यूआरएल पे जाते हैं, तो यहाँ पे वर्डप्रेस खुल जाना चाहिए और वर्डप्रेस खुल जाता है। अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड अब आपको अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन वर्डप्रेस को देनी है जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है। और डेटाबेस का नाम जो हमने वर्डप्रेस की रखा था, यूजर नेम जो हमने यूजर क्रिएट किया था, जिसको हम प्लेबुक से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जो यूजर हमने क्रिएट किया था वो था यूजर एडमिन, और एडमिन का पासवर्ड है नेटवर्क नट्स। तो एडमिन पासवर्ड है नेटवर्क नट्स। डेटाबेस लोकल मशीन पे ही है तो लोकल होस्ट, एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो हम यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस का मैसेज भी आ गया है। क्लिक ऑन रन द इंस्टॉलेशन। अपनी वेबसाइट को एक नाम देंगे, मैंने दिया एमसिबल वेबसाइट। एक यूजर नेम जिसके थ्रू आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, आर्यन। एक पासवर्ड मैं डिफॉल्ट पासवर्ड ही ले लूंगा। मेरा ईमेल एड्रेस aryan@networknuts.net, एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। अगर आपने सब कुछ सही करा है तो वर्डप्रेस सब इंस्टॉल हो जाएगा एंड हम अब लॉग इन कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन लॉग इन, प्रोवाइड योर यूजर नेम एंड योर पासवर्ड, और आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉग इन हो जाते हो। ऐसे हम एंसिबल के प्रोफेशनल रोल्स डेवलप करते हैं। एंड अगर आपका काम एंसिबल पे आएगा या फिर आप एंसिबल सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एंसिबल के रोल्स कैसे डेवलप करे जाते हैं एंड उनको कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है।